नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपनी पाठशाला पर। आप जानते हैं कि हमने पहले जो आपका इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन जो वीडियो हमने डाला था वो आप देख चुके हैं। आज से हम जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो 8 हैं उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपका नाउन आता है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम इसमें जो करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है नाउन। देखिए, नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और ये हमको हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम्स होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे क्या बोलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो बेसिकली ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो ठीक है, तो वैसे हम सभी जानते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने 8 होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है जो हमारा आज है नाउन। तो नाउन क्या होता है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, सिंपल है, इसकी कोई ऐसी कोई वो नहीं है, इसमें कोई खास डेफिनेशन, बस समझ में आना चाहिए। नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग in broad terms is called noun। ठीक है, नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन ब्रॉड टर्म्स इज कॉल्ड नाउन, यानी कि सामान्य रूप से हम किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग इनका जो जनरल नाम होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम वो क्या कहलाता है, आपका नाउन कहलाता है। अब इसे हम देखते हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो आपके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले हम उनका नाम लिख देते हैं। फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन, सेकंड है आपका प्रॉपर नाउन, थर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ आपका कलेक्टिव नाउन, एंड लास्ट एंड फाइनल आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, ये मेनली आपके 5 टाइप्स होते हैं कॉमन नाउन के। तो उनके डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं। एक कॉमन नाउन किसे हम कहते हैं, अ कॉमन नाउन represents a group or whole class of any object or thing। ठीक है, ये कॉमन नाउन क्या होता है, ये किसी ग्रुप को या किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसकी पूरी क्लास को डिफाइन करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कॉमन नाउन का C4 यहाँ पर आप देख लेंगे। कॉमन नाउन जैसे मान लो डॉग है। ठीक है, ये डॉग जो वर्ड है, अब इससे आप कैसे पहचानोगे कि जो डॉग है ओनली ये कॉमन नाउन है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, इस सेंटेंस में जो डॉग है आपका वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। कैसे पहचानेंगे, देखो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, जो डॉग है एक फेथफुल एनिमल होता है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास एक पेट डॉग है, क्या वही फेथफुल है? फेथफुल जो आपके पास डॉग है वो भी हो सकता है, हमारे पड़ोसी के पास जो डॉग है वो भी फेथफुल हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो एक अकेला वर्ड है वो पूरी क्लास को या पूरे जिसकी ग्रुप है, ठीक है,
इसकी जो पूरी जाति है उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, ये ओनली सिंगल वर्ड। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपका क्या है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो सेकंड है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या है, नेम ऑफ, सॉरी डेफिनेशन, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है, यहां पर क्या था, ये डॉग है, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ये आपका जो डॉग जो वर्ड है वो आपको कॉमन नाउन का एग्जाम्पल था। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका, चलो एक और बता देता हूँ। जैसे मान लो फ्रेंड, सिटी। ठीक है, जैसे सिटी से दे लेते हैं अलवर सिटी इज अ बिग सिटी। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर तो अलवर सिटी आ गया, ये तो मान लो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे मान लो यदि हम ओनली सिटी से बनाते हैं, जैसे मान लो सिटी से कर देते हैं सिटी इज बिगर, सॉरी हमारा पेन थोड़ा, सिटी इज बिगर देन विलेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिटी इज बिगर देन विलेज, मान लो सिटी है वही गांव से बड़ी जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली सिर्फ किसी एक सिटी की बात नहीं हो रही है, जो सिटी है नॉर्मली विलेज से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक सिटी की बात नहीं हो रही, जितनी भी सारी सिटियाँ हैं, जितनी भी सारी सिटीज हैं वो सभी क्या विलेज से बड़ी होती हैं। तो इसलिए जो सिटी है वो आपका एग्जाम्पल हो गया कॉमन नाउन का। अब यहाँ पर मैं आपको बात हम कर रहे थे यहाँ पर प्रॉपर नाउन का। तो प्रॉपर नाउन क्या है, देखो, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, वस्तु का नाम या फिर जगह का नाम, वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का। जैसे मान लो मोहन इज माई फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे जो मोहन है वो स्पेशल किसी एक व्यक्ति से के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो मोहन है, ठीक है, चाहे वो मेरा नेबर है, चाहे वो मेरे साथ में पढ़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मोहन इज माई फ्रेंड। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का। जैसे मान लो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। और यहाँ पर मैं स्पेशली ताजमहल की बात कर रहा हूँ कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आगरा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ताजमहल में और किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली सिर्फ इस बिल्डिंग की जिसका नाम ताजमहल है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, यानी जो ताजमहल है, जो पर्टिकुलर जिस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर एक ये पर्सन का नाम था, ये प्लेस का नाम हो गया। ठीक है, थिंग का भी ऐसे ही हो जाएगा। जैसे मान लो जैसे थिंक का यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे मान लो प्रॉपर का, जैसे पेन का ही है, जैसे मान लो पेन का एग्जाम्पल, रेड पेन इज यूज्ड बाय द टीचर नॉर्मली टू चेक नोटबुक्स। ठीक है, यहाँ पर रेड पेन, ओनली पेन नहीं है, रेड पेन है, तो डिफाइन कर रहा है पेन को और ज़्यादा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट इसको और ज़्यादा हम प्रॉपर नाउन में करते हैं, तो यहाँ पर मान लो हम किसी और कंपनी का नाम कर देते हैं, जैसे मान लो मोनार्क, मान लो सॉरी यदि हम फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जो पेन बनाने वाली कंपनी, मान लो कोई मोनार्क है, मोनार्क रेड पेन। ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर कोई टीचर है, वो मान लो इस कंपनी का पेन यूज कर रहा है, मोनार्क रेड पेन इज यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर टीचर। ठीक है, टू चेक नोटबुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो मोनार्क रेड पेन हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन का।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, देखो, इट रेफर्स दोज nouns that we cannot see but we can feel or experience them। ठीक है, इट रेफर्स दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील और एक्सपीरियंस देम। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि ऐसी नाउन जिनको हम क्या देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बस उनको ओनली कि हम फील कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसका एयर एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका हैप्पीनेस है। और आप बोलोगे सर ये हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो खुश है। ठीक है, अब वो खुश है तो जब हम इसके फेस को देख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है, खुश है, तो हम जो देख पा रहे हैं वो क्या है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसका जो बाहरी आवरण है उसके चेहरे का, जो उस वक्त वो भाव नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो जो भाव है वो फिजिकली है, लेकिन जो उसकी मानसिक जो स्थिति है, इंटरनल, ठीक है, जो भाव चल रहा है वो किस वजह से खुश है उसको तो हम देख नहीं पा रहे हैं, बट क्या हम उसको महसूस कर पाते हैं कि यदि वो अपनी खुशी हमारे साथ बांटता है। ठीक है, तो जो उसका जो हम फील जो कर रहे हैं, जो फील जो कर पा रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, भाव हो गया जिसको हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, या हम किसी दूसरे को जता पाते हैं। अब ये आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके इमोशंस हैं। इमोशंस तो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, इमोशंस हो गए आपके, टेस्ट हो गया। टेस्ट, यदि आपको कोई चीज़ सॉल्टी लग रही है, ज़्यादा किसी चीज़ में ज़्यादा मिर्च है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को किसी को शो तो नहीं कर सकते ना, बट आप फील कर सकते हो। ठीक है, आपका जैसे क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, ऐसी क्वालिटी जो आपकी हेड एंड हार्ट से रिलेटेड है। जैसे मान लो हार्ट से देख लेते हैं नॉर्मली, आपका लव। ठीक है, जो लव अफेक्शन है आपका, वो आप किसी को दिखा नहीं सकते, बट क्या फील करा सकते हैं, या आप खुद फील कर सकते हैं। हेड की क्वालिटी जैसे मान लो कोई बुद्धिमान है, कोई, ठीक है, कोई इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट सी जो आप किसी को शो नहीं कर सकते, फील करा सकते हैं। यदि आप उस हिसाब से कोई काम कर रहे हैं उस दिशा में, तो आपके वर्क से ही आपका नाम होगा, आप जाने जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, लोग फील करेंगे। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ठीक है, हमने अभी कॉमन नाउन को देख लिया है, प्रॉपर नाउन देख लिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिया है। अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ होती है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कलेक्ट। हम जब किसी एक जैसी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने बहुत सारे क्या बोलते हैं, एक जैसी, जैसे मान लो पेन है, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है, हमने एक जैसी चीज़ों का ग्रुप बना दिया तो उन चीज़ों का एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन का। ठीक है, तो जैसे कि जो ग्रुप बन जाएगा तो ये क्या है, इट रेफर्स टू ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है आपका क्लास, टीम, ग्रास, लगेज, आर्मी, पुलिस, प्रेस, इटीसी। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, कलेक्टिव नाउन के। जैसे देखो क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लास क्या चीज़ है, मान लो कोई एक ये रूम है, तो ये क्या क्लास होगी, ये तो ओनली एक सिंगल रूम है। देखो क्लास किसे कहते हैं, क्लास में मान लो जैसे एक टीचर है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, तो सभी मिलकर एक क्लास को बना रहे हैं। तो ये सभी हैं जो, अब ये सभी क्या है, किसी स्कूल में ये चीज़ क्लास
मान लो हमारे रूम में कोई, हमारे घर में कोई रूम है, तो हम उसको क्या क्लास बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बट स्कूल्स में जो रूम होते हैं वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज होते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक टीचर होता है जो टीचिंग के लिए आता है, स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी करने के लिए आते हैं। टेबल, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड, चौक्स, ये सभी क्या मिलजुल कर एक एजुकेशन के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। कोई एजुकेशन लेता है, कोई एजुकेशन देता है। तो सभी ये सभी एक ग्रुप बना रहे हैं किसका? जिस रूम में अभी मिलके काम करेंगे, तो उस रूम को अब हम क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे, ठीक है। टीम, एक जैसे मान लो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट की कोई टीम है। अब इसमें जितने भी 11 मेंबर्स होंगे वो सभी क्या है, चाहे कोई बॉलर है, चाहे कोई बैट्समैन है, चाहे कोई फील्डर है, चाहे कोई विकेट कीपर है, ठीक है। वो सभी क्या है, एट लास्ट उस टीम का ही पार्ट है। उस टीम को हम क्या बोलेंगे? क्रिकेट टीम। तो टीम है वो भी क्या आपको कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मटेरियल नाउन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल, मटेरियल मीन्स क्या होता है? धातु। तो यानी कि ऐसी नाउन्स जो क्या धातु को यानी कि मटेरियल को रेफर करते हैं। अब मटेरियल जैसे किसी भी मेटल का नाम हो सकता है। फुल एग्जांपल जैसे मान लो गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, लेड, ब्रास, आयरन, etc, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये अंडरलाइन वर्ड या सर्किल किया हुआ वर्ड किस नाउन का एग्जाम्पल है, तो आप क्या कहेंगे? ये मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में हम हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है नाउन को हम पढ़ रहे हैं आज। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मली नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन ब्रॉड टर्म्स इज कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। और जो नाउन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? 5 है। फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ए कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और होल क्लास ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट और थिंग। हमने एग्जाम्पल देख लिया था, जैसे मान लो डॉग का था, फ्रेंड का था, सिटी का था, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जो पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। जैसे मान लो ये डॉग था, ये क्या था? ये आपका कॉमन नाउन था। और यदि हम डॉग का नाम दे देते हैं, जैसे मान लो मोती हमने नाम दे दिया, ठीक है। जो मोती है, स्पेशली यदि मोती की बात करते हैं, जो डॉग मोती, डॉग मोती यदि जैसे देख लेते हैं हिसाब से, तो डॉग मोती वर्क्स फॉर पुलिस। अब इसमें देखिए डॉग मोती, यहाँ पर जो मोती जो वर्ड है किसके लिए आया? डॉग के लिए आया, ठीक है। यहाँ पर अगर यदि हम यदि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, यदि इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है कि बताइए ये वाला वर्ड क्या है, ये आपका कॉमन हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि मोती वर्ड क्या चीज़ है। अब देखो मोती वैसे तो किसी भी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, बट इस सेंटेंस में क्या है, ये जो मोती वर्ड है डॉग के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो डॉग, अब ये तो इस सेंटेंस में ये पूरी क्लास को तो या किसी ग्रुप को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है, बट इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली जो कंडीशन उससे होती है, ग्रामर क्या है? कंडीशन बेस पर काम करती है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो मोती है वो डॉग का नाम है, ठीक है। और इस कंडीशन में किस पर्टिकुलर डॉग का नाम क्या है? मोती है। तो ये मोती क्या हो गया? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी क्वालिटीज जो हेड और हार्ट से रिलेटेड होती है, जो हमारे इमोशंस को, टेस्ट को, ठीक है, इनको शो करती है, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इनको क्या कर सकते हैं? ओनली फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट हम इनको क्या फिजिकली देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो आपका लव है, ठीक है, आपका एंगर है, हैप्पीनेस है, एंगर है, ठीक है, आपका सैडनेस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मली आप विचार कर सकते हैं इन चीज़ों पर, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मैंने अब जैसे अभी आपको बताया था, कलेक्ट करने से ग्रुप बनता है, ठीक है। ग्रुप जैसे कि क्लास है, टीम है, ग्रास है, लगेज है, आर्मी है, पुलिस है, प्रेस है, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? कलेक्टिव नाउन के। उसका तो हमने देखा था मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो किसी मटेरियल को रेफर करता है, एज लाइक आपका गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, ब्रास है, आयरन है, ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। उम्मीद है दोस्तों आज आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें। और यदि आप हमारे वीडियो से हमसे कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो कि हम आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर और अच्छे से हम आपको बताएं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।